आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। बेटी हुई नहीं कि चिंता शुरू। लेकिन भगवान बेटियों के भाग्य में सबसे ज्यादा धन दौलत सुख समृद्धि देकर पृथ्वी पर भेजते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बेटियों का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता। आज हम पुराणों की वाणी चैनल की मदद से समझेंगे कि भगवान बेटियों के जन्म के लिए कैसे घर को चुनते हैं। आप किसी भी गांव, शहर या कॉलोनी में रहते हो, आपके आसपास के घरों में देखना, आपको हर घर में बेटा देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन बेटियां किसी किसी घर में देखने को मिलेगी। भगवान की नजरों में कुछ ही ऐसे घर होते हैं जहां पर बेटियां जन्म ले सकती है। सभी माता पिता के भाग्य इतने अच्छे नहीं होते कि उनके घर पर भी बेटियां जन्म ले। बेटे और बेटियों में इतना अंतर होता है। जब माता पिता पर कोई दुख आता है तब बेटियां दूर होने के बाद भी पास खड़ी होती है, और बेटे पास होकर भी दूर हो जाते हैं। बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। इसका उदाहरण देखना हो तो आपके आसपास के किसी बुरे व्यक्ति से पूछ लेना। भगवान बेटी को अपने माता पिता के दुख काटने के लिए जन्म देते हैं। भगवान बेटी के भाग्य में इतना देकर पृथ्वी पर भेजते हैं। जिस माता पिता के घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है और बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती है। दोस्तों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती, ये केवल मान और सम्मान की भूखी होती है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तब विवेकानंद जी की नजर एक बुजुर्ग किसान पर पड़ी जो अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर सीढ़ियां चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद जी ने बुजुर्ग किसान से कहा कि आपकी बेटी का बोझा आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूं और माता वैष्णो के दरबार तक ले चलता हूं। तब बुजुर्ग किसान ने सबके सामने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर है तो वह हर बोझ को हल्का कर देती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर किसी के घर बैठे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से। जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए पहले घरों को चुना जाता है जिस घर में स्त्रियों की मान सम्मान और इज्जत मिलती हो, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका ख्याल हर कोई नहीं रख सकता। वह बेटियां ही होती हैं जो इस सृष्टि को निरंतर से चलाती है। सुख हो या दुख कभी भी पीछे नहीं हटती, अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। अर्जुन, जिस दिन से इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन से धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। लेकिन आज के माता पिता को सुख हो या दुख, पाप हो या पुण्य, इनसे कुछ भी लेना देना नहीं। हर वक्त भगवान से धन दौलत और बेटा ही मांगते रहते हैं। लेकिन जिस दिन बिस्तर पकड़ लोगे उस दिन बेटा नहीं बेटी की याद आएगी। काश मेरी भी बेटी होती जो आज मेरे पास बैठती। इसलिए कहते हैं घर में एक बेटी तो होना ही चाहिए। जब पैदा नहीं होगी बेटी तो बहू कहां से लाओगे। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के कुछ क्षण पहले किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्याग देता है तो वह अगले जन्म स्त्री के रूप में जन्म लेता है। अगर व्यक्ति अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो उसे बार बार पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता, वह मुक्त हो जाता है। इसी तरह की जानकारी से भरी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।